welcome to the session of Dropper to Topper and here we are to discuss few strategies कि बेटा हमें पता है कि कुछ बच्चों ने इस बार अपीयर किया अपने नीट 2021 एग्जाम में एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से या फिर लैक ऑफ हार्ड वर्क की वजह से या फिर कोई XYZ या समटाइम लक ऑल्सो है ना, कई बार हम लोग लक को भी वो देते हैं एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी इस मामले में, but that has a part, but hard work has a bigger role to play। तो आज हम लोग वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे बेटा कि ड्रॉपर से टॉपर हम लोग कैसे बन सकते हैं। अब टॉपर का मतलब ये नहीं कि AIR1 बनना है, सो इट इज लाइक यू आर गेटिंग गुड कॉलेज ऑफ MBS विच यू वांट। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं बेटा, टेक्निक्स मैं आपको देने जा रही हूँ जो आपकी आप टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स यूट्यूब का हेल्प लेके एंड ऑनलाइन स्टडीज, बिकॉज अभी तक सब आपको पता ही सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है एंड यू विल बी डायरेक्टली टेक एडवांटेज ऑफ दी स्ट्रैटेजीज। बहुत ईजी है। क्या करना है आपको मैं 7 टिप्स दूंगी, है ना। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट अस क्विकली गो टुवर्ड्स ड्रॉपर टू टॉपर की स्ट्रैटेजीज क्या हैं। तो बेटा मैं आपको 7 टिप्स दूंगी, उसमें से सबसे पहला स्टेप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अरे यार तुमने गलत किया है, तुमने ये गलत किया है। हम अपने सबसे बेटर जज होते हैं कि हमने कहाँ गलती करी है। ठीक है, बिकॉज जब सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं और जब हम अपने साथ में बैठते हैं ना, रात के वो कुछ मोमेंट्स होते हैं ना, जैसे 15, 20, 25 जब हमें नींद नहीं आ रही होती, तब हम जब अपने आप से बात कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ना हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते अगर चाहें तब भी। उस वक्त आपने अपने आप से पूछना है कि अरे यार क्या हुआ था ऐसा, क्या मैंने सच में थोड़ा सा हार्डवर्क में प्रॉब्लम की थी, मतलब कुछ दिक्कत रही थी मेरे हार्डवर्क में, क्या मैंने ऐसी गलती की कि मैंने क्वेश्चंस कम सॉल्व किए, मैंने थ्योरीज को कम पढ़ा, या मैंने NCERT को कम रिवाइज किया, या मैंने कुछ अपने सोशल गैदरिंग्स में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, और मे बी इट वॉज अ कंटेंट, इट वॉज अ स्टडी मटीरियल, मे बी नॉट चूजिंग द राइट टीचर, वॉट एवर इट वॉज। सिट विद योर सेल्फ एंड आस्क, बिकॉज सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है बेटा कि अगर आप ड्रॉप करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गलती कहाँ पे हुई। ठीक है, वो किसी में भी हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। जैसे आपके थोड़े से मार्क्स से MBBS रहा है तो आपको पता है कि अगर थोड़ा सा एफर्ट्स आप ज्यादा डालोगे, मॉक टेस्ट ज्यादा देना शुरू करोगे, अगर स्पीड की प्रॉब्लम रही है, अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो थ्योरी पार्ट को बढ़ाओ, राइट। सो मेनी यू कैन आइडेंटिफाई, यू आर बेटर जज। सो find out that problem and try to solve it. The first thing is that learn from your past mistakes. Done. दूसरा, विल पावर। कभी भी हताश नहीं होना है। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आसपास जो आपसे बोलेंगे अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, मिलते हैं ना, है ना, मुझे लिख के बताना, होते हैं। तो आप देखना कि जब तुम लिखोगे ना सारे, तो देखना सबके लाइफ में ऐसे होते हैं लोग। आपके कुछ वो दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुश्मन का हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अपने जब बोलते हैं तब ज्यादा कोई बात नहीं। अगर तुम किसी भी सक्सेसफुल आदमी का वो उठा के देख लो ना, इसका हिस्ट्री, सब उसको ये बोलता है तुझसे नहीं हो पाएगा, ये इंसान पागल है, इसको कुछ नहीं पता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे वर डिफरेंट एंड दे डिड डिफरेंट। सो विल पावर आना सबसे ज्यादा जरूरी कि यस आई कैन डू इट, कम वट में, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा हूं या जा रही हूं और मैं वहां पहुंच के ही दम लूंगी। दुनिया को जो बोलना है वो बोलने दे। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है ना। सो विल पावर एक बहुत जरूरी चीज है। तीसरा, एवरी मॉर्निंग प्रिपेयर अ शेड्यूल। अच्छा, आपने दोनों चीजें कर ली ना, आपने विल पावर बना लिया, आपने लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक कर लिया, अब आपने स्केड्यूल बनाना, अब हम पढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। ये चीजें अपना माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज में, हर सुबह आज के बाद ना, जब आप ये देख रहे हो, जब भी वीडियो, आज के बाद में से आप इसके वीडियो के बाद में बैठोगे और एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओगे। ठीक है, आई नो कि स्टार्टिंग में आप वो स्केड्यूल को 100% फॉलो नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने 80% भी उसको फॉलो कर लिया, मैं कहती हूँ 50% भी कर लिया, धीरे धीरे 60, 70, 80 पे पहुंचोगे, एक दिन 100 भी कर जाओगे। शुरुआत तो करो। स्केड्यूल में तुम्हारे पास, तुम्हें पता है तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अपने हिसाब से व्हेनेवर यू फील कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ो। अर्ली राइजर हो, सुबह उठ के पढ़ो,
नॉक्टर्नल हो रात तक पढ़ो, रात को 2:30-3 बजे के बाद में मत पढ़ना, बिकॉज कोई फायदा नहीं होता है। आई माई सेल्फ एम ए नॉक्टर्नल पर्सन, मुझे नहीं लगता कि 2:30 AM के बाद आपको पढ़ने का कोई मतलब है। बहुत कम आउटपुट आती है इसकी। और अर्ली राइजर हो तो बहुत अच्छी बात है, सुबह उठ के पढ़ो, राइट। सो स्केड्यूल अपना इस तरीके से बनाओ कि तीनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि आपको पता है मेडिकल वाले बच्चों की बायोलॉजी स्ट्रांग होती है और उनकी सबसे वीक होती है फिजिक्स। तो आपने फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना है, और केमिस्ट्री आपका बीइंग अ मीडियम, एक मॉडरेट सब्जेक्ट, उसको भी आपने साइड में नहीं करना है। माना बायो 360 मार्क्स की आती है, बट मुझे पता है मेडिकल वाले बच्चों की बायो अच्छी होती है। फिजिक्स को कभी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने बेटा फिजिक्स को पकड़ लिया ना तो आप अपनी मंजिल चढ़ जाओगे, बिकॉज आप सबसे ज्यादा जो बीट करोगे ना बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स को, अपने कंपटीशन को, वो फिजिक्स में बीट करोगे, याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बी देन। अच्छा, आपने प्लान बना लिया है ना, प्लान तो सब बनाते हैं, है ना, सब है, लेकिन उस प्लान से आप कितना स्टिक किए, बाय द एंड ऑफ द वीक खुद को मार्क्स दो। मानो इस वीक आपने अपने आप को 12 टारगेट दिए थे, तो 12 में से नंबर दो खुद को, ठीक, क्या मैंने कितने टारगेट कंप्लीट किए। तुम्हारे पास स्केड्यूल ना, आज का स्केड्यूल, रोज नहीं टाइम मिल रहा, कोई बात नहीं, वीकली बैठो और देखो कि मैंने ये किया। जब आप अपने आप को नंबर दोगे ना, मानो अपने 12 में से खुद को 6 नंबर दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा लैक कहाँ पे हो रहा है। बहुत जरूरी है अपनी गलतियों को वॉच करना और उनसे सीखना, बिकॉज गलतियों से सीखना आपको ही है, आपकी जगह कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको लोग सिखा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है। तो आप जब तक खुद नहीं देखोगे कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, तो नहीं। अगर आपने अपना स्केड्यूल फिक्स किया तो देखो मेरा कहाँ पे मेरा जो है वो लैक हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए ये 4 टिप्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगला टिप देखते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी का मैंने आपको बहुत बार पहले भी वीडियो में बोला हुआ है, लगातार निरंतर अभ्यास। आज मैंने बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अरे मैंने उसको क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए, मैंने फिजिक्स का एक जो 2 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लिए, मैंने केमिस्ट्री का एक टॉपिक हुआ, अरे बहुत पढ़ाई की यार आज मैंने, मेरा क्या सॉलिड आउटपुट आया, इतना सॉलिड आउटपुट आ गया कि अगले दिन मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ बायो का 1-2 टॉपिक पढ़े थ्योरी के, मैंने फिजिक्स की शक्ल नहीं देखी, मैंने केमिस्ट्री की शक्ल नहीं देखी। ऐसा होता है ना, टेल मी, ऐसा होता है, मुझे पता है ऐसा होता है। तो यही बात जो है वो गलत है, यही बात एक टॉपर बच्चे को एक नॉन टॉपर बच्चे को एक दूसरे से अलग करती है। अगर आप खुद ही ड्रॉप किए हो तो आपको पता है, अगर आप कोचिंग ले रहे हो फिजिकल, देन इट इज ओके। कोचिंग में मुझे नहीं लगता कि आप 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं जाते हो, आके तो खुद ही बैठते हो ना। तो जब खुद की उसको वॉच नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी को वॉच नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तो नहीं कुछ बन पाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। तो लगातार निरंतर अभ्यास, आज ये टाइम शेड्यूल फॉलो किया, मैं कल भी ये करूंगा, मैं परसों भी ये करूंगा, मैं चौथ भी करूंगा, वो जरूरी है करना। कुछ ही महीनों की तो बात है ना, साल भी नहीं, कुछ महीनों की बात है, कर लो ना, फिर पूरी जिंदगी ऐश करना, सीरियसली, है ना, ऐश कर सकते हो तुम। अच्छा, तीसरा यार मैंने लिखा सैक्रिफाइसेस, है ना, ये सैक्रिफाइसेस है त्याग जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये नाम बहुत बड़ा है, बट सैक्रिफाइसेस छोटे छोटे। क्या सैक्रिफाइस है? नींद थोड़ी सी ना, 6 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, ये मस्ट है। लेकिन ओवर स्लीपिंग इज बैड। मैं 12 घंटे सोया आज, कल मैं यार रात को इतने घंटे पढ़ा, कल मैंने रात को 8 घंटे पढ़ाई की और अगले दिन मैं 12 घंटे सो गया, है ना। ये नहीं करना है। अपना स्लीप पैटर्न, आपको पता है ना, आपका मेलेटोनिन जो है, पीनियल ग्लैंड, इसको सेट रखना है। जब तुम अपने दिमाग को सेट रखोगे, अपने ब्रेन को एक पैटर्न दोगे, आपका ब्रेन उस चीज को एंजॉय करता है और वो एक सेट पैटर्न दिमाग में बैठने लग पड़ता है और आपको चीजें याद होने। आप ब्रेन को ऐसे 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 सिग्नल दोगे ना, वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। तुम देखा कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या कैसे, क्या बोला यार, क्या बोला, फिर से बोलना यार, एक बार फिर से बोलना, यू गेट दैट। अब जो क्लियर माइंड्स होते हैं ना, वो उनका तुम नेचर देखना, उनका एक सेट पैटर्न होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, भाई साहब हमको अभी पढ़ना है और हमको अभी 11 बजे सोना है। मुझ जैसे लोग 2 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे उठ जाएंगे, लेकिन सोना है प्रॉपर टाइम से। ओवर स्लीपिंग इज बैड, दैट ड्रेन्स अवे योर एनर्जी। कभी देखना जब ज्यादा सोए होते हैं ना लंबे टाइम तक, तो अपनी आंखें देखा कैसे अजीब से चेहरा कैसा डल सा हो जाता है, तो देखना उसको।
दूसरा यार रिलेटिव्स वेडिंग के फंक्शन, जो भी आपके रिश्तेदार के फंक्शंस हैं यार, शादी है ताया के बेटे की, चाचा के बेटे की, मामा के बेटे की, बेटी की, तो यार इस कुछ महीने ना उनको छोड़ देना, करना पड़ेगा है ना। कई लोगों से गालियां भी सुननी पड़ेगी कि यार हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, ठीक है यार मत आना, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, गिफ्ट का डब्बा भिजवा देना, ठीक है। सो बी सेल्फिश, यू आर एब्सोल्युटली राइट टू बी सेल्फिश एंड यू कैन बी, प्लीज बी सेल्फिश एंड प्लीज डोंट गो टू द वेडिंग्स और द फंक्शंस और 6 महीने, उसके बाद अटेंड करना यार, 6-7 महीने की बात है। और टूर ट्रिप्स है ना, मुझे यार गोवा जाने का मन है, मुझे मनाली जाने का मन है, मुझे शिमला घूमना है ना, मुझे यहाँ जाना है, मुझे अजमेर, प्लीज, अरे बहुत टाइम पड़ा है। अब मैं बता रही हूँ तुम्हें, आई एम स्टैंडिंग देयर। सो वट एवर यू नो, तुम कितना भी ऐश कर सकते हो बट गिव योरसेल्फ सम टाइम, ठीक है। सो टूर ट्रैवल्स नहीं है, कंप्लीट प्रिपरेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। कोई बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में ही लगे रह जाते हैं, वो रिवीजन की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। थ्योरी पढ़ा, मैम ने पढ़ाया, बहुत समझ में आया, चलो आगे चलते हैं, चलो उससे आगे चलते हैं, आगे चलते चलते जो ये वाला था ना टॉपिक, ये तो छूट ही गया। पढ़ोगे ना दोबारा इसको आके 7-8 टॉपिक बाद एलियन टॉपिक लगेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी रिविजन। रिविजन इज अ मस्ट, सबसे इग्नोर्ड है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आपका फेवरेट टॉपिक हो, नॉन फेवरेट हो, आपका टफ टॉपिक हो, सबके लिए रिवीजन मैं कहती हूँ इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो टफ टॉपिक है उसको थोड़ी ज्यादा रिवीजन दो। फेवरेट टॉपिक सबसे इग्नोर टॉपिक हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे, यार ये तो हमको आता ही है, और उसी में हम लोग मात खा जाते हैं। ये कभी नहीं करना है। तीसरा है सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप मॉक टेस्ट की आदत अगर डाल लेते हो, क्योंकि आप हैं ड्रॉपर, आपने ऑलरेडी सारा सिलेबस पढ़ के रखा है, आपका मेन टॉपिक है रिवीजन करना एंड मॉक टेस्ट देना। अगर मॉक टेस्ट पे देते जाओगे ना, आप स्पीड पे मास्टरी कर लोगे, फिर तो कुछ नहीं आपको हिला सकता। और मैं सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं बोल रही, मैं फिजिक्स के लिए बोल रही हूँ, मैं केमिस्ट्री के लिए भी बोल रही हूँ, और ऑफ कोर्स बायोलॉजी के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। सो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी हुआ अगर आप ड्रॉपर हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपने सारा सिलेबस अभी नहीं पढ़ा है, तो वेट फॉर दैट, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज। लेकिन आप ड्रॉपर हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। सो ये जरूरी करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है, सो दैट यू एनालाइज कि तुम कहां स्टैंड करते हो, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है बाय द एंड ऑफ डे। बाकी आपका स्केड्यूल है, आपके टॉपिक्स हैं, आप डिवाइड करिए, है ना। टफ टॉपिक्स को कोशिश करिए, अगर आप अर्ली राइजर हैं तो अपने सुबह जल्दी उठने वाले हैं तो सुबह के फर्स्ट हाफ में रखिए। अगर आप रात को पढ़ने वाले हैं तो रात में पढ़ने वालों के लिए मैं बोलूंगी 10, 11, 12 के बीच में उस टॉपिक को रखो, तब तुम्हारी मैक्सिमम आउटपुट आएगी। अगर उसको लास्ट के लिए रखोगे, सुबह तुम 5 बजे उठे और तुम उसको रात के 8 या 9 बजे तक पढ़ने बैठोगे, आपकी आउटपुट नहीं आएगी। सेम गोज फॉर द नाइट आउल्स, हाँ, जो नॉक्टर्नल बच्चे हैं। तो यार ये 7 टिप्स हैं जो मुझे समझ में आए हैं और मैंने भी अपने आप तक आज तक इम्प्लीमेंट किए हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट इट विल हेल्प यू आउट। सो प्लीज ट्राई टू इम्प्लाई एंड मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया, वो बहुत जरूरी है। जाने से पहले आपके लिए बहुत अच्छा एक न्यूज बेटा मैं आपको जरूर बताऊंगी, दैट इज योर, एक हमारा बहुत अच्छा प्लान आ रहा है बेटा। आपको पता ही है वेब प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप सब जानते हैं। वेब प्लेटफॉर्म एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली फेस टू फेस उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही इस पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे नीट 2022 में या 23 के बच्चे हैं, आपके लिए बेटा ये ऑप्शन है। उसमें 50% ऑफ चल रहा है सारे के सारे कोर्सेज पे। बस आपने कूपन कोड लगा देना है MS Pro एंड यू आर गुड टू गो। आपको हर एक कोर्स पे 50% जो है वो ऑफ मिल जाएगा। एक बेटा हमारा मेगा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है, उसका टाइम एंड डेट है 8 बजे रात के, शाम के। एलिजिबिलिटी है 4 to 13 ग्रेड, लाइक आप ग्रेड 4 में आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन और आप खुद, लाइक 11th 12th एंड ड्रॉपर्स। टेस्ट टाइप है आपका ऑनलाइन, गारंटेड स्कॉलरशिप है, माइंड डेटा। सो 100 करोड़ स्कॉलरशिप है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो प्लीज रजिस्टर करिए यहाँ पे, रजिस्टर नाउ। कोई पैसा नहीं देना है आपको बेटा, इट इज फ्री रजिस्ट्रेशन। लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अदरवाइज यू कैन हैव द लिंक ऑन द बोर्ड, ठीक है। व्हाट विल द ग्रैंड विनर्स गेट? रैंक 1 को एप्पल आईपैड मिलेगा, रैंक 2 एंड 5 को किंडल मिलेगा, 6 to 10 को एयरडॉप्स मिलेंगे और वेदांतु बैग्स मिलेंगे 11 to 50 वालों को, ठीक है। और जो स्कॉलरशिप्स मिलेंगी वो अलग ही है। तो टेस्ट पैटर्न फॉर VM SAT स्टेज 1 फॉर ड्रॉपर नीट
पेपर विल कंटेन 3 sections, physics, chemistry and biology. Physics and chemistry will contain 22 questions each. The biology section will contain 46 questions. ठीक है, total 90 questions हो गए आपके. All questions will be of each objective type with 4 options. आपको पता है करेक्ट आंसर को आपको +4 जैसे नीट में होता है -4, एक गलत इसके लिए. द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू अटेम्प्ट द 90 मिनट्स. और ऑनलाइन टेस्ट होगा. ठीक है बेटा, डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट होगा. राइट. सिलेबस हुई हम स्टेज 1. तो फिजिक्स में 22 क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्लीट नीट सिलेबस, केमिस्ट्री के लिए 22 क्वेश्चन कंप्लीट नीट, बायोलॉजी के लिए 46 फ्रॉम कंप्लीट नीट, बिकॉज आप सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं. अच्छा ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा. हाउ टू लॉग इन, तो बेटा ये आप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन एवरी वेडनेसडे एट 8 PM स्टार्टिंग 17th November टिल 22nd December. आपके पास देखो विंडो भी कितनी अच्छी है. 17 नवंबर से जो कि शुरू हो चुका है ऑलरेडी, 22 दिसंबर तक आप हर रोज इसको लिंक को विजिट कीजिए और हर रोज 8 बजे शाम की टेस्ट आप दे सकते हो. ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं, अब ये गो थ्रू करिए इसमें. ठीक है, आप इस तरीके से जाना है, आपको डिटेल्स आपकी फिल करनी है. इस तरीके का आपके सामने पेज खुलेगा. ठीक है, एंड यू नो द ऑल ऑफ द प्राइजेस यू गोना गेट. ठीक है, सो नीट एकलव्य बेटा हमारा एक और बैच है. सो गिव अ चांस टू अवेल द फ्री मेंटरशिप फ्रॉम द इंडियाज टॉप मेंटर्स. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा बेटा. गाइडेंस फ्रॉम द नीट के जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, जो आपके बढ़िया बढ़िया टीचर्स बैठे हुए हैं, फ्री सब कुछ, है ना. बस आपको क्या करना है, उसमें आपको एक टेस्ट देना है. अगर आप KVPY क्वालिफायर हैं तो आपकी एंट्री फ्री है. ड्रॉपर हैं तो आप 525 से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं तब आप फ्री हैं. बेंचमार्क टेस्ट होगा 21 नवंबर को, तो ठीक 2 दिन बाद, तो उसमें आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे नीट एकलव्य बैच के लिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड अगर वीडियो को लाइक जरूर कर देना. और आज का हमारा टॉपिक था बेस्ट टाइम टेबल फॉर द ड्रॉपर टू द टॉपर. ड्रॉपर वैसे यहाँ नहीं है, मैं इस ग्राफ के साथ अग्री नहीं करूंगी, सो मैं इसको लीनियर लाइन बोलूंगी. एनीवेज यू आर टॉपर इन वन ऑफ द फील्ड. बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको एक ना एक चीज में मास्टरी हासिल करनी पड़ती है. आई यू ऑलरेडी आर अ टॉपर इन वन ऑफ द फील्ड and you know that what is your that field. ठीक है बेटा, so thank you so much and I will see you guys in the next video. और बस इसको फॉलो जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि तुम्हें क्या पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा. थैंक यू, बाय बाय.